वास क्या है? वासनाओं के कारण जन्म होता है, इसलिए शरीर ही वास है। अगर वासना नहीं होती तो संसार में आने जाने का कोई कारण नहीं था। संसार में संतों का आना कृपावश होता है और अन्य जीवों का आना वासनावश होता है। वासनावश जिसका आना जाना बना रहता है, उसके आवागमन की समाप्ति कराने हेतु संत कृपावश होकर के अवतार लेते हैं, ताकि जो वासनावश आते हैं उसका छुटकारा किया जाए। कोई पानी में डूब रहा हो तो उसको निकालने के लिए आपको भी तो उस पानी तक जाना पड़ता है। वैसे संसार में जो जीव डूब रहे हैं उसको उबारने के लिए गुरुजनों को भी उसी जल में, उसी संसार में, उसी दुनिया में आना पड़ता है। जो जहां डूब रहा है वहीं पहुंचना पड़ता है। जब तक सत्संग नहीं होगा, श्रीमद् भागवत नहीं होगा, तब तक इन धुंधुकारियों को एक बार नहीं करोड़ों बार बांस में प्रवेश करना पड़ता है। वासनाओं से बना शरीर, वैसे भी मानव शरीर तो बिल्कुल बांस जैसा है। हाथों में, पैर में जो हड्डियां है वो बांस जैसी है। जैसे बांस में कुछ कुछ अंतराल में गांठ होती है, वैसे इंसान की हड्डियों में भी तो बांस की तरह कुछ अंतराल में एक एक गांठ होती है। तो बिल्कुल बिल्कुल बांस जैसा है। हड्डी का जो आकार है बिल्कुल बांस है। ये शरीर ही बांस है जिसमें बार बार जीवात्मा को आना पड़ता है, रहना पड़ता है, कर्मों के वश होकर के सुख दुख भुगतना पड़ता है। जब तक सत्संग नहीं हो जाएगा तब तक हम वासना पूर्ति के लिए ही जिएंगे। जब तक वासना पूर्ति लक्ष्य रहेगा तब तक बार बार इसी वास में हमको आना जाना पड़ेगा। बार बार एक बार भले ही वास में आना पड़ा है हम सभी को, पर एक बार वास में आकर के ये शरीर रूपी वास की जो झोपड़ी है, ये झोपड़ी सहित कहीं सत्संग में जाकर बैठ जाएंगे तो हमेशा के लिए फिर छुटकारा हो। शरीर बांस जैसा है और संसार गन्ने जैसा है, जिसको शेरडी बोलते गुजराती में। संसार गन्ने जैसा है और शरीर बांस जैसा है। बांस की तरह गांठें हैं शरीर में और कोई रसकस नहीं है। और संसार है बिल्कुल गन्ने जैसा। गन्ने में, शेरडी में ऐसा होता है, थोड़ा मजा आता है, ऐसे में गांठ आ जाती है। वैसे संसार में आपको दो चार सुख, अनुकूल सुख मिल गए, थोड़ा मजा आ गया, आप ये सोचोगे बस अब देखो घर ठीक ठाक बन गया, बच्चे ठीक ठाक, व्यवसाय ठीक ठाक, अब मजा आ गया। ऐसे में कोई गांठ आ जाएगी, किसी की मृत्यु उस बीच में हो जाएगी, या कोई बीमार हो जाएगा, कोई ना कोई बात उस बीच में, जरा मजा आया कि गांठ आ जाएगी। और फिर ये सोचोगे संसार अभी से इतना मीठा है, आगे कितना मीठा होगा, आगे और मीठा होगा, आगे और मीठा होगा। लेकिन गन्ने को खाते 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 उसकी पूंछ तक जाओगे तो बिल्कुल फीका हो जाएगा। जब हमको मीठे की उम्मीद होती है वहां फीका हो जाता है, कहीं हमको फीके की उम्मीद होती है वहां मीठा हो जाता है, क्योंकि गन्ना नीचे से मीठा होता है। यही तो भ्रम होता है जीव को दुनिया में। संसार में जन्म लेते ही हम सब भ्रमित हो जाते हैं कि संसार अभी से इतना मीठा है, ये माता, ये पिता, ये बहन, ये भाई, ये घर, ये परिवार। जब जन्म होता है तो कोई थाली बजाता है, कोई घंटी बजाता है, कोई मिठाई बांटता है, अभी से इतना मीठा है तो आगे कितना मीठा होगा। पर वही संसार जब 70-80 के हो जाओगे, आप 10 बार आवाज़ दो, कोई जवाब न दे, बेटे का बेटा भी, तो ये समझो कि ये तो गन्ना है, इसमें वो लोग भी तो क्या करें बेचारा। संसार गन्ना है, गन्ने की तरह उसमें गांठ है, क्योंकि कोई मजा देर तक नहीं होती संसार में। थोड़ा मजा आया कि कोई गांठ, थोड़ा मजा आया कि कोई गांठ। भजन का आनंद निरंतर होता है सिर्फ, और शरीर में जो गांठ है वो बिल्कुल बांस की तरह होती है।
पर अगर आ गए हैं तो ठीक है, तो वहां सही थे एक बार धुंधुकारी की तरह सत्संग हो जाएगा, हमेशा के लिए हमारी गति हो जाएगी।